साइबर फ्रॉड के एक इम्पॉर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई में टावर लगाने के नाम पे वसूली की जो फ्रॉड की जो है घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। इसमें गरीब किसानों को प्रायः जो है वो टारगेट बनाया जाता है। उनके ज़मीन में टावर लगाने की बात की जाती है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हज़ार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते। आप समझ सकते हैं, एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। पाटन में जो है 59,460 रुपये की ठगी हुई, जिसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। 3 महिलाएं और 1 पुरुष। जी सर। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हो तुम। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई की हो? 12 सर। हाँ, 12 की हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार सर। बिहार के रहने वाले हो और ठगी मेरे छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी सर। मोतिहारी के रहने वाले हो। सब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की हो? 12 तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर एक हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर का काम। डिजाइनर थे तुम, तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे। कहाँ पे? ये आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई तो एक दोस्त हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? वो जॉब गई आप सर 2021 में। 21 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? वहाँ 17,500। 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में एक दोस्त बताया कि ऐसा एक कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग। वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता तो है। वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग ये? क्या वो कोलकाता में थी। कोलकाता में ही थी। तो वहाँ कितने काम किए? वहाँ पे किए थे 6 महीने काम। 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। और ट्रेनिंग वहाँ कितना मिलता था? वहाँ पे 22,000। तो वहाँ 22,000 मिल ही जाता था। वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे एक दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको वहाँ जो काम करता था? क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा है, लाखों है उसमें तो। हाँ हाँ हाँ। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? वो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। जी जी। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए। नहीं सर, तो कलकत्ता से ही कर रहे थे। संचालन का होता है। संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया। कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉयज रखे आपने? सर 20-22 आदमी। 20-22 आदमी। 22, जिसमें 14 महिलाएं थी सर। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तुम तो सीईओ हो गए यार, सीईओ ठगी फर्म। अब कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का कुछ नाम अभी नहीं दिया। तो ठग है तो क्या रखना है नाम? तो ये कंपनी कब बनाया आप 22 आदमी का? 2022 मार्च में। 2022 मार्च में बनाए हो। अभी कितना पकड़ाए कब तुम? जनवरी 9 जनवरी को पकड़ाए। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दी है तुम? टोटल सर 20-25 लाख का। बस। अरे तो 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग। और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल। मुझे बताते हो कहानी। देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फ़ोन लगाते थे? 20-25 आदमी। 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो। तो 200 को 25 से 22 आदमी थे ना, तो एक आदमी कितने लोग को फ़ोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगा। एक आदमी 20-22 को। 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो। डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो। 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ़ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल होता। अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था?
मतलब 3-4-5 दिन में एक आदमी 5 दिन में यदि एक आदमी होता था तो 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम, तुम्हारे हिसाब से ही जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की कहीं ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000 भी। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,260 रुपये। अरे यार शुक्र है, हमारे यहाँ के आदमी का बजाय 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख, तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए। तो कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे है महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए? उन बेचारे किसान ज़मीन बेच के पैसा देते थे, तुम्हें तो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों पर क्या बीतती होगी? उस भगवान से डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? डरते हैं। क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसके साथ ठगी हुई हो? उसको बुलाना चाहिए ना यार। जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो ठग इसके साथ हुआ उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। अपना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां कॉल सेंटर वाली, ये लोग क्या फ़ोन उठाती थी? फ़ोन करती तो साइड हो। उसका वो ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे रहने दो यार। यहाँ से इतनी हिम्मत हो कि भाग जाएगा यहाँ से। माइक इतने पत्रकार बंधु हो गई, इसको दबोच लेंगे। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? माइक लगा रहे हैं। छोड़ दो इधर आइए मैडम। क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। कहाँ, बंगाल के रहने वाले हो? क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे ना। सीवी जमा करते थे? हाँ, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी आके वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000 था। 8,000 था। 8,000 रुपये में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फ़ोन करके बेवकूफ़ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की ज़मीन है उनके ज़मीन पे टावर लगाने के नाम पे। कभी लगा नहीं गलत है ये काम? हाँ, कोई ऐसा काम करना है ना मैडम, सम्मान का काम हो। पता था कि नहीं पता था आपको ठगी हो रही है? सर पता चला था, कुछ दिन बाद पता चला। अब जब फ़ोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फ़ोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? कोई चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ा इनको, कैसे बात करते हैं? आप किसी को अरे यार कुछ हो ना, हमें मोबाइल कॉल लगाओ, कैसे बात करते थे? कान लग गया साहब, कैसे बात मान लो कान लग गया, कैसे कॉल करते कैसे कॉल करते थे आप ठगी? तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। आप बताओ सामने आके जोर से बोलो। मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? देखो तो काफ़ी किसान हूँ मैडम, तो 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फ़ायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना एक ज़मीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से? नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सेलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फ़ोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल कर दिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आपकी इसी नंबर पर मैं हाई लिख के भेज देती हूँ, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भेज ठीक है मैडम। उसका पैसा कैसे लेते हैं सर? 3-4 दिन में। हेलो, मैं कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका 2-2 हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट से। सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ाओ उनको जरा।
तुम तो पूरे मालिक थे भाई, ठगी करते थे। तो आप ही बात करो, सीनियर डिपार्टमेंट क्या होता है आपको पता है ना, बताइए। बताओ कैसे बात करते हैं सीनियर डिपार्टमेंट। सर जैसे आपका कॉल करो, कॉल पे ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको, फिर क्या होगा? फिर आपको मतलब कि बोला जाएगा कि जो आप फ़ोन करिएगा बैक कॉल या बैक फिर कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो, जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ, मैम। आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन सर का? 2 दिन का प्रोसेस हो गया सर। ठीक है तुरंत तो नहीं मैम। होगा, 2 दिन। 2 दिन के बाद आप ही की तरफ से फ़ोन आएगा, मुझे करना जी पड़ेगा, मैं आपको आप कॉल करेंगे। धन्यवाद। 2 दिन बाद 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो। हेलो, जी सर, आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,200। ये कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। हाँ। 10,260 रुपये आपको अकाउंट से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। ये 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके मैम। डाल के पैसा डाल हेलो। डाल दिया। पैसा डल गया, फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए डॉक्यूमेंट कमर्शियल फेक डॉक्यूमेंट। फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात होती उसके बाद जिस नंबर पर फ़ोन करेगा वो बात होगी ही नहीं। फिर सेकंड और पैसा मांगते हैं ना। नहीं, और बात तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। यहाँ पे सर हम लोग तो आप नहीं करते, उसके बाद कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। सर 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे, उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, यही करते हैं। माँ ठग, आप बताओ। ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया, उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खंडा करके था गोपाल कंडा करके था, वो क्या करता था? वो, उसके बाद ही वो प्रोसेसिंग चार्ज करता था। प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? जैसे वो बैंकिंग चार्ज। चलो फ़ोन दो इसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। जी सर। हेलो, वो जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये, आगे या कुछ हो ही नहीं रहा आपका। आगे का काम आपको जो है सीनियर वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कोलकाता से ही बोलिए। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? ये एनओसी सर 17,200 रुपये। ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम अकाउंट। तो जमा कर दिया, फिर 17,260 जमा किया। इसके बाद फिर उसके बाद बैंकिंग से दूसरा। हाँ फिर कॉल करो ना यार। हेलो। हेलो, सर बैंकिंग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? सर, कोलकाता। कोलकाता। जी जी। अरे तुम्हारा जमा कर दिया है, तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? वो मिल जाएंगे सर आपको, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम सही आदमी हो, फ्रॉड आदमी हो? जी सर, हम लोग से कर देंगे। तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर, 10-15 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप खुद को फ़ोन करोगे 10 दिन बाद कि मुझे करना पड़ेगा? नहीं, हम भी खुद करेंगे। फिर कैसे पैसा लेते फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे लेते थे? सेकंड सेकंड आ गया सर 17,000। थर्ड वाला बैंकिंग चार्ज। हाँ, कितना कॉल कर रहे हो? जीएसटी चार्ज बैंकिंग चार्ज के बता दो सर। 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा, वो लगेगा। हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेस रुका हुआ है। बैंकिंग चार्ज अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30,000 रुपये। अरे यार इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा सर। जमा कर दिया 30,000। फिर उसके बाद फिर जीएसटी चार्ज, उसके बाद जीएसटी चार्ज और क्या चार्ज होते हैं? बस इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदमी फ़ोन करेगा तो? फोन करेंगे तो बात करते हैं सर। हेलो, हेलो। मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, किसी को ऐसा मिलेगा। आपका देखो, पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं। अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। जाएगा सर, डॉक्यूमेंट बन के जाएगा।
मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? किसके बाद कहता है उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगा प्रोसेस उसका। अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे फिर कैसे ठगते हो और पैसे कैसे लेते हो? वो पैसा नहीं लेते। 10-17 देने के बाद फिर अंदर प्रोसेस करेंगे। जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, सपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? हम लोग नहीं लिए थे। वो तुम्हारे जिन आए थे क्या ऊपर से लेने के लिए? और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई? तो यहीं बुलाना चाहिए यार उन लोगों को। अब लाते ही नहीं हो, पता ही नहीं चलता। सामने हमने कन्फ्रंट करेंगे ना उससे तो बताएंगे पूरी कहानी। वो इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ कुछ बोल के। रिसीप्ट बकायदा रिसीप्ट भेजते रहे हैं सर, ये आपका रिसीप्ट भाई इतने का, ये इतने का रिसीप्ट भाई करके वो। अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। सामने वाले को पैसा मंगा देते हैं सारे। वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर एक ही बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? दो अकाउंट चलाते थे सर, एक उसका अपने अकाउंट चलाते थे, एक सीमा का अकाउंट। किसका? सीमा रहेगा। ओ सीमा, इधर आइए मैडम। छुप रही है। आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिया होगा ना अकाउंट? तो फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम? जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइमर हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर मैं झाड़ू पोछा करते थे तो हमको बोले मौका सैलरी देगा तो इसलिए क्या चीज़? ओ वहाँ झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, तो इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, तुम आदमी हो पजामा हो तुम। बताओ जब महिला का भी तुम लोग ये करते हो। पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने। अरे कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग। कितना दे रहे थे आपको? मेरा रिसेट हुआ है 12,000। 12,000 रिफंड हुआ है। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के बोला था। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है तो आपने मना किया है इसको गलत काम में नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ ढूंढ रही रही थी, पर दूसरा नौकरी मिलने का टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी। वो अगर मिल जाती तो ये मैं छोड़ चलिए पीछे होइए मैडम। आप लोगों की गलती नहीं, सबकी माँ ठग किया है। इधर आओ। इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है माँ ठग के काम में। तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग। बेचारे किसानों का 60,000 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज ले लेके कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग। कुछ तो डर रखो यार भगवान का। ऐसे तुम लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ। सभी ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीनें इन्होंने किया है। बेचारे इन लोगों को भी तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया। सर ये लोग कैसे डाटा फ़ोन नंबर कैसे निकालते थे? कैसे निकालते? कंपनी आदमी दिख जाता था। कौन कंपनी का आदमी? एयरटेल का। आप बताओ। एयरटेल वाले से क्या नंबर देके जाते थे एयरटेल वाले? सर सीरीज पूरा एक से लेके पूरा पूरा 500 फ्रीज लेके देते थे। फ्रीज पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ़ बन जाए बन जाए। एक दिन में 250-300 कॉल करते सर। एक दिन में 5 लोग कम से कम 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं। पूरे भारत में कितने लोगों को फंसा है? 1000 लोगों को भाई। 1000 लोग बता। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को। एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे ये लोग। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। इनके बैंक अकाउंट में पैसा सब अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना, एक अकाउंट अकाउंट बोला। 2 अकाउंट का निकाला है। परिजनों के अकाउंट में बहुत सारे परिजनों के बहुत सारे अकाउंट हैं। गूगल 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? अश्वा के अकाउंट में सर 13 लाख 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है। और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख। 30-32 लाख का इस दीपिका के भी। जी। ये सारे अपने। अरे मैडम आपको तो मैं भोला समझ रहा था। आगे आइए। आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए आए? मैनेजर थी सर। मैनेजर थी हैं? जी सर। अरे मैडम आपने इन सबको डुबोया है। इनके बाद ये सेकंड है सर। ये सेकंड कमांड है 2IC। जी सर।
सर इंटरनल इन लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप था, 2 व्हाट्सएप ग्रुप, एक राधे राधे के नाम से, राधे राधे, अरे भाई भगवान का नाम तुम इज्जत रख लो। और दूसरा नेवर गिव अप। इधर आ जाओ बताओ बेटा, तुम्हें राधे राधे के नाम कहाँ से तुम्हें सूझा? सर वृंदावन वृंदावन से सूझा। भगवान कुछ अच्छी चीज़ों के लिए सीख देते हैं, फॉर्जरी के लिए नहीं देते। और नेवर गिव अप मतलब उस आदमी को लूट ही खाओ तुम लोग, तो मर ना जाए वो आदमी। क्या कहा कि पुलिस ने पकड़ा है आपको जनाब? रायगढ़ पुलिस। कैसे पकड़ी रायगढ़ पुलिस? ऑफिस में रेट मारी। ऑफिस में रेड मारी तो सारे एम्प्लॉय मिल गए? 22 एम्प्लॉय जो थे आपके, सारे एम्प्लॉय पकड़ाए गए। इनके खिलाफ कहाँ अपराध दर्ज है? हमारे यहाँ 2 अपराध हैं। कुशौर में है, पाटन में है, धंधा में है, पंडरिया में है और नडिया ग्रामीण क्षेत्र में। सर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो फंस है उसको जो फंस जाए, लेकिन ज़्यादा ग्रामीण लोग इनकी झांसे में आते थे। इससे पहले इनको सजा कितने साल की थी सर? अभी चली रहा है ट्रायल, अभी तो पकड़े ही गए हैं पहली बार। पुलिस कभी नहीं हुआ, कहाँ जमा नहीं हुआ जमा। जेल में है प्रोडक्शन वारंट पे। पुलिस कभी नहीं पकड़ी वहाँ। ये तो देश भर में कर रहे हैं ना यार। पैसे कहाँ गए हैं? 30 लाख, 15 लाख, 45 लाख तो 2 ही अकाउंट में आ गए भाई। तुम पूरे जिंदगी भर की 45 लाख ठगी बता रहे हो। सबसे बड़ा बेवकूफ मुझे ही समझे हो क्या तुम? कितने और कितने करोड़ की ठगी किया हो तुम? 30-40 लाख की है, ज़्यादा 6 महीने तो चला ही था सर। अरे 30 लाख तो इसी के अकाउंट में आ गया, 32 लाख तो 13 लाख एक अकाउंट में आ गया। कहानी सुना रहे हो मुझे? इसके अकाउंट में 15-16 लाख ही होगा, 30 लाख। बहुत बदमाश हो, तुमको लगता है कुछ सेवाओं की भी आवश्यकता है। कभी जेल कभी कौन सा जेल में हो? चलो कुछ दिन दुर्ग जेल का भी स्वाद लेना। देश के अलग अलग जेल में रहोगे तो फिर कंपेयर कर सकते हो, किताब लिख सकते हो कौन सा जेल कैसा है। इतने बड़े महाठग हो तुम, 1000 लोगों को ठग लिया है तुमने। और ये बता, और अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम दे रखा था तुमने। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से यही अपील करेंगे कि जो हमसे गलती हुई है उसको माफ़ करें। इसके बाद में कभी ये काम अरे माफ कैसे कर देगा? लोग तुम कमाई खा गए तुम ये बताओ, लोग बच के कैसे बचेंगे? तुम बताओ कि कैसे ठग दो। ठग सबसे अच्छा ठगी के बचने का तू उपाय बता सकता है। तुम जनता को बताओ कैसे जनता बच सकती है इस तरह के ठगी। ऑनलाइन कभी भी कॉल आए तो उसको रिसीव नहीं करने का है, बात नहीं करने का। नहीं कॉल तो आएगा यार, तो ठीक है, तो आएगा तो बात नहीं करना है। और अनकॉमन कॉल हो तो उसको बात नहीं करना है, उसको नहीं देना है। और एक बार छोटे 10,000 दे के फंस गए तो पुलिस को बताना है, देते नहीं चले जाना है। लेकिन हम लोगों को ऐसा काबू में कैसे कर लेते थे? वो तो मैडम बताएंगे। देखिए मैडम, एक आदमी से बार बार आप लोग लेते जाते थे, वो पकड़े कैसे रखते थे? वो कोई डाउट नहीं करता था? हम लोग तक एक ही बार होता था। आप तो 10,000, तो आपका सक्सेस रेट कितना था? या दिन में यदि मान लीजिए आप कितने कॉल लगाती थी दिन में? दिन में ऐसा कोई मतलब ये नहीं। अरे हम 5, 10, 20, 25, 50, 100 कितने लगाती थी कॉल दिन में? 5-6 कॉल लगा, बस 5-6 कॉल। बाकी टाइम क्या करती थी? चेयर में बैठ के आराम। एक कॉल कितने 5-10 मिनट लगता होगा एक कॉल में, तो क्या 1 ही घंटा काम करती थी आप? चलो 5 कॉल लगाया, 5 कॉल में कितने लोग फंसते थे? बहुत कम लोग, क्योंकि पैसे की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते। नहीं करते। आप क्या अपील करना चाहोगे? कैसे लोग बच सकते हैं साइबर ठगी से? सर यहाँ पे कोई भी कंपनी के लोग डायरेक्टली फ़ोन के थ्रू पे काम नहीं करते। हाँ, कंपनी के लोग फ़ोन के थ्रू कभी काम नहीं करते हैं। फील्ड पे आके काम करते हैं, तो फील्ड में आके काम करते हैं, तो किसी का फ़ोन आए तो अवॉइड करते अवॉइड करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड, एक तो अच्छी चीज़ बताई आपने। और क्या उपाय बता सकते हो आप? हैं। सर पैसा लेके कोई भी जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। पैसा लेके कोई जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। वो तो देगी ना, वो लेगी थोड़ी। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन और इसके नाम पैसा मांगे तो पहले पैसा खुद मांगो, पैसा अपने अकाउंट में आ जाए तो थोड़ा मोड़ा देना है तो फिर दे सकते हैं, लेकिन पहले नहीं देना चाहिए पैसा। चलो गुड, ये भी ठीक बोले हो। तो उसको ज़मीन चाहिए, वो पैसा देगा, लेगा क्यों? 2 चीज़ हुआ। और क्या बताना चाहोगे आप? अननोन क्या फेक कॉल को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज़्यादातर जो किसान हैं वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे ज़मीनें लोगों के पास काफ़ी हैं, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है।
जैसा ये बताया कि पैसा कभी नहीं देना चाहिए। वो आपसे ज़मीन लेना चाहते हैं तो उनको सब चीज़ ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आएँ। जैसा उन्होंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियां फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को घर भेजती हैं, तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगें तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें। पहले एक्सटॉर्शन वाले केस में भी देखा हमने, अभी भी देखा, पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि ये ठग पूरे मॉडस ऑपरेंडी को जानते हैं, इसलिए कितनी इन्होंने कौन कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं हैं, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करके बाद में पैसा देके उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, करीब 1000 से ज़्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं, वो 10,000 भी माने तो 1000 ठगी का हम मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1 से 60,000, 1 से 90,000, 1 से 38,000, 1 से 21 लाख, 1 से 3.5 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1000 इन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी और मेंटेन करते हैं, सब जब्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हज़ार भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। दुर्ग पुलिस ने आज पाटन और धमधा में एयरटेल टावर के नाम पर हुई किसानों के साथ जो ठगी हुई है उसका भंडाफोड़ किया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मास्टरमाइंड कलकत्ता में अपना सेंटर चलाता था, जिसमें उसने 22 एम्प्लॉय रखा हुआ था, 14 महिला और 8 पुरुष। ये लोग एयरटेल से डेटा लेके फ़ोन किया करते थे और ज़मीन एयरटेल टावर अब ज़मीन पे लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए एडवांस और 20,000 रुपये हर महीने रेंटल देने का लालच देके लोगों को ट्रैप करते थे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, एनओसी, लाइसेंस, रिफ़ंड के नाम पे 10,000 रुपये से लेके 21 लाख रुपए तक की ठगी कर लेते थे। दुर्ग ज़िले में पाटन में 60,000 रुपये और धमधा में 90,000 की ठगी इनके द्वारा की गई है। पिछले 9 महीनों में इनके द्वारा 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की जा चुकी थी। छत्तीसगढ़ में धमतरी, रायगढ़ और कवर्धा में भी इनके द्वारा ठगी की गई है। और भी लोग ठगी के शिकार हो सकते हैं, जो इस समाचार को जानने के बाद अपना FIR करा सकते हैं।